वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिकल किनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को समझने के लिए हम रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि ये ए रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है बी में। ओके, तो हम रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट क्या है? अगर हम ए को कंसिडर कर लें, इसकी कंसंट्रेशन 1 कंसिडर करें तो R इज इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को समझने के लिए लेट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ का मैंने आपको 10% दिया, दैट इज़ 1 रुपीज़। 10 रुपीज़ का 10% मैंने आपको दिया 1 रुपी। अब मेरे पास 1 रुपी का 10% मेरे को कितना देना होगा आपको, दैट इज़ 0.1 रुपी, 0.1 रुपी। अगर मेरे पास 0.379 रुपीज़ है या 3.79 रुपीज़ है, उसका 10% कितना होगा, दैट इज़ जब मैंने 1 रुपी का 10% दिया 0.1, अब मेरे पास कितना बचा है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10 रुपीज़ था, उसका 10% इज़ 1 रुपी, 1 रुपी का 10% 0.1। मुझे पता है मैंने 1 रुपी का 10% 0.1 देना है। अगर मेरे पास 3.79 रुपीज़ है तो उसका 10% कितना होगा, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जितना मैंने एक वैल्यू कांस्टेंट लेके 1 रुपी पे इतने परसेंट दिया था, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एट दैट टाइम हमारे पास कितनी वैल्यू बची है। तो सिमिलरली हम केमिस्ट्री में कंसिडर करेंगे कि जब मेरे पास 1 मोलार कंसंट्रेशन थी, तब मेरा रेट इज़ इक्वल टू के। जब मेरे पास 1 से इंक्रीज़ हुई कंसंट्रेशन तो दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय इट्स कंसंट्रेशन, दैट इज़ जब मेरे पास 1 रुपी था, उसका 1% था, 10% था 0.1। अब मेरे पास एट दैट टाइम कितनी कंसंट्रेशन बची है कि वो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगी। तो केमिस्ट्री की टर्म में समझते हैं, रिएक्टेंट है ए, वो उसका 1 मोलार कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसका रेट आएगा इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब मैंने पता करना है कि 3 मोल है, 4 मोल है, जितने भी मोल हैं, मैंने अननोन कंसंट्रेशन ले ली, वो कितनी चेंज होएगी प्रोडक्ट में, उसको हम रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट स्टडी करते हैं। कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलार कंसिडर कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट्स क्या हो सकते हैं रेट कांस्टेंट के? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है। तो हम जनरली कंसिडर कर रहे हैं, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो रेट है, रेट जो डिपेंड करेगा, दैट इज़ पहले हम इसकी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, ए की, AX। और सेकेंडली अगर हम जनरली कंसिडर करें, एक रिएक्टेंट ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट के बेसिस पे कंसिडर करते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट। तो इसकी x है, तो हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट चाहिए, तो दैट इज़ दिस वन। ठीक है, तो जो रेट है, हम रेट को मेजर करते हैं उसकी कंसंट्रेशन ओवर DMQ वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है जी, इनटू कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल
dm³ अभी इसकी पावर नहीं पता, इसकी पावर x कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0, अगर x को हमने 0 माना तो ये सारी टर्म 0 होगी। अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे 0 आएगा, दैट मीन्स 0 कंसंट्रेशन है। सॉरी, 0 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसके यूनिट क्या हो गए, मोल पर dm³ पर सेकेंड फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के यूनिट। अगर हम यहाँ पे x को 1 कंसिडर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे 1 आएगा। सो अगर यहाँ पे 1 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड 1 बाय सेकेंड है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट हो गए, पर सेकेंड। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू होएगी, अगर 2 वैल्यू है तो एक के साथ ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसके क्या यूनिट बनेंगे, मोल है 1 बाय है तो पर मोल, dm³ 1 बाय है पर dm³, और यहाँ पे सेकेंड है, ये तो कैंसिल हो गया ना इसके साथ, यहाँ पे सेकेंड बचा तो पर सेकेंड। तो ऐसे हम यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं रेट कांस्टेंट के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। सो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या यूनिट है रेट कांस्टेंट के, दैट इज मोल पर dm³ पर सेकेंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज पर सेकेंड। फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए पर मोल पर dm³ और पर सेकेंड, जैसे हमने फाइंड किया था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बेसिस और प्लस BSc बेसिस, ठीक है जी। सो आज का यही लेक्चर है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।